व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़लिमीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया व बारक व सल्लम अलैहि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तदू बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए बाबू लोग, या तो तुम खामोशी से बैठो या चले जाओ। मैं 10 आदमी के सामने बोलूंगा, मुझे कोई फिक्र नहीं कि 10,000 लोग हो। 10 आदमी बैठकर इमाम हुसैन का जिक्र दिल से सुन लें, हम बोल दें उनके सामने, ये काफी है। और ये रोज का काम है। 4 मुहर्रम से निकले, अभी तक घर नहीं पहुंचे और बड़ी मुश्किलों का सफर करके मैं आप तक पहुंचा हूं। कई गाड़ियों को बदलने के बाद आवाज बिल्कुल नहीं काम कर रही थी। हजरत ने दवा बताया है कि दवा खाया हूं, लेकिन आप तक पहुंचना था, अल्लाह को बुलाना था, तो मैं आ गया हूं। पता है हजरत को, तो इसलिए खामोशी से बैठो। कोई तफरीह की महफिल नहीं है, हंसी मजाक की बातें नहीं होंगी यहाँ पर। एक बार पूरा मजमा अदब एहतराम के साथ अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें और आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने लोग सब पर एहसान इमाम हुसैन का है। तो मोहब्बतों से नबी और आले नबी पर, माएँ नहीं, बहनें नहीं, माँ पढ़ेंगी, बहन पढ़ेंगी अपने दिल में। जितने भाई हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीयना व हबीबना व करीमना व कुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शायर कहता है कि हुसैन इब्ने अली को दीन की तकदीर कहते हैं। हुसैन इब्ने अली को दीन की तकदीर कहते हैं। कभी हम ख्वाबे इब्राहीम की ताबीर कहते हैं। कोई खाती अगर इस्लाम में हुर बन के आता है, खता जो बख्श देता है उसे शब्बीर कहते हैं। कोई खाती अगर इस्लाम में हुर बन के आता है, खता जो बख्श देता है उसे शब्बीर कहते हैं। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी। बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख। इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। अजीज़ान बावकार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबा मसन्ना के बाद कुरान मुक़द्दस के सूरह बकरा के दूसरे पारा के दूसरे रुकू और दूसरे सफ़े की एक आयत की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला उस आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हों, जो अल्लाह की राह में मारे गए हों, जो अल्लाह की राह में अपने जानों की कुर्बानी दिए, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। कुरान की दूसरी आयत को आप पढ़िएगा, अल्लाह फरमा रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हों, जो अल्लाह की राह में मारे गए हों, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में कुर्बान किया हो, कुरान कह रहा है उन्हें मुर्दा सोचा भी ना जाए,
उन्हें मुर्दा गुमान भी ना किया जाए, उनके बारे में ये ख्याल भी ना किया जाए कि वो मुर्दा है, बल्कि उन्हें जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है और अल्लाह उन्हें रिस्क अता फरमाता है। ए मेरे प्यारे, आप करबला की दास्तान को सुने हैं, आइए चलिए करबला का वो तारीखी मंजर आज भी पुकार पुकार कर या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहा है। क्या कहते करबला के उस तपते हुए सहरा में अगर नहरे फरात का एक घोंट पानी हुसैन इब्ने अली के खानवादे तक पहुंच जाता तो जिस तरह दुनिया के हुज्जाजे किराम मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं और आबे जमजम भरकर अपने प्याले में लाते हैं, अपने बोतलों में लाते हैं, उसी तरह मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में क्या कहते हैं नहरे फरात का वो पानी एक तोहफे के तौर पर जाना जाता, कीमती हो जाता। लेकिन नहरे फरात आज भी इंतजार कर रहा है, हुसैन आएगा मैदान करबला के तपते हुए सहरा में इस्लाम की अजमत के खातिर, इस्लाम के वकार के खातिर, काबे के तकद्दुस के खातिर, कुरान की हिफाजत के खातिर इमाम हुसैन 72 नफूस कुदसिया के जानों की कुर्बानी देकर इस्लाम की अजमत को बचाया है, काबे के तकद्दुस को बचाया है, कुरान के हुरूफ को बचाया है। ये जालिम साजिश कर रहे थे काबे के तकद्दुस को नीलाम कर दिया जाएगा, अजानों पर पाबंदी आयत कर दी जाएगी, कुरान के हुरूफ को मिटा दिया जाएगा। ये इस्लाम का बागोडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में था जो नापाक था, जो जालिम व जाबिर था, जो फासिक व फाजिर था, जो अय्याश था, जो जानी था, जो रियाकार था, उसके हाथ में था। उसने कहा हुसैन आप अपना हाथ दे दीजिए। क्यों? अगर हुसैन हाथ दे देंगे तो सब लोग हमें तस्लीम कर लेंगे, हुसैन मान जाएंगे पूरा मक्का मान जाएगा, हुसैन मान जाएंगे पूरा मदीना मान जाएगा, हुसैन मान जाएंगे पूरा कूफा मान जाएगा, हुसैन मान जाएंगे पूरी दुनिया हमें खिलाफत तस्लीम कर लेगी। लेकिन हुसैन ने कहा जालिम तुम हाथ की बात कर रहे हो, ये हाथ एक जालिम के हाथ पर नहीं जाएगा, एक फासिक के हाथ पर नहीं जाएगा, एक फाजिर के हाथ पर नहीं जाएगा। इस हाथ ने मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उंगली को पकड़कर चलना सीखा है। ये हाथ जिस उंगली को पकड़कर चला है वो उंगली कोई और की नहीं है, वो नबियों की इमाम की है, सुल्ताने अंबिया की है, कायनात के सरवर की है। इतनी आसानी से एक नापाक इंसान के हाथ पर हाथ हुसैन नहीं दे देगा। हुसैन हाथ नहीं दोगे ना बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हुसैन हाथ नहीं दोगे ना भांजे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हुसैन हाथ नहीं दोगे ना भतीजे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हुसैन हाथ नहीं दोगे ना चचा की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुसैन ने कहा ठीक है तुम्हें बेटा चाहिए हुसैन दे देगा, इस्लाम का सौदा नहीं करेगा, भतीजा चाहिए हुसैन दे देगा, इस्लाम का सौदा नहीं करेगा, भांजा चाहिए हुसैन दे देगा, इस्लाम की अजमतों से खिलवाड़ नहीं करेगा। तने तनहा मेरा इमाम उन 72 लोगों को लेकर मैदान करबला के उस तपते हुए सहारा में 22,000 उन जालिम के बीच में खड़े होकर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, दुनिया वालों जब कोई जालिम हुकूमत तुम्हारे सामने खड़ी हो और वो बात इस्लाम की करे, जब वो बात कुरान के मिटाने की करे, जब वो बात काबे के तकद्दुस की करे, जब वो बात काबे के तकद्दुस को नीलाम करने की करे, कुरान के हुरूफ में करे, शरीयत मुस्तफा पर करे, जब वो बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर करे तो तुम सीना ठोक कर खड़े हो जाना। हुसैनी किरदार लेकर, अली अस्कर की हिम्मत लेकर, अली अकबर की जवानी लेकर, कासिम का शबाब लेकर, अब्बास का बाजू लेकर खड़े हो जाना और दुनिया को ये पैगाम दे देना दुनिया वालों तुम होगे कोई और, लेकिन हम जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम जिस नबी मुकर्रम को मानते हैं, हम उस पर अपनी जानों की कुर्बानी दे देंगे, इस्लाम की अजमत को बचा लेंगे, भतीजे को कुर्बान कर देंगे, इस्लाम की अजमत को बचा लेंगे, अपनी हर शय को कुर्बान कर देंगे, इस्लाम पर आंच नहीं आने देंगे। करबला के उस तपते हुए सहारा से मेरे इमाम यही सबक दे रहे हैं कि जुल्म को तस्लीम नहीं करना है, फिस्क को तस्लीम नहीं करना है, जिना को मानना नहीं है, चुगलखोरी को नहीं मानना है, शराबी को नहीं मानना है, रियाकार और मक्कार को नहीं मानना है, अजमत इस्लाम को बुलंद रखना है तो हर चीज कुर्बान कर देनी है, इस्लाम के आलम को ऊंचा रखना है। यही पैगाम करबला के उस तपते हुए सहारा से मेरे इमाम दे रहे हैं। 72 लोग हैं, एक तरफ 22,000 का लश्कर है, 7 मुहर्रम का दिन गुजरा, 8 आया, हुसैन अब अपना हाथ दे दीजिए। एक जालिम इंसान के हाथ पर वो हाथ दे दिया जाए जो हाथ मुस्तफा की उंगली को पकड़कर मदीने में चला है, ऐसा कैसे होगा? हुसैन हाथ नहीं देंगे तो आपको आपका सर आपके बदन से जुदा कर दिया जाएगा, आपके बच्चे को छीन लिया जाएगा,
आपके भाइयों को कत्ल कर दिया जाएगा। हुसैन ने कहा जालिम तुम क्या समझते हो, तुम एक कुर्बानी दिखाकर जान की धमकी देकर हमें ये कह दोगे कि हम तुम्हारे हाथ पर हाथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इस्लाम के अलम को लेकर खड़े हैं। इस्लाम एक मरीज बन चुका था, एक ऐसे इंसान के हाथ में जा चुका था इस्लाम का बागोडोर जो मरीज बना चुका था। अब उसको ब्लड चाहिए था, कासिम का ब्लड चाहिए, इस्लाम को जवानी मिलेगी। अब्बास का ब्लड चाहिए, इस्लाम को जिंदगी मिलेगी। अली असगर की मासूमियत चाहिए, इस्लाम को जिंदगी मिलेगी। अब्बास के बाजू चाहिए, इस्लाम को जिंदगी मिलेगी। लेकिन हुसैन का ब्लड चाहिए, इस्लाम को ताजगी मिल जाएगी, इस्लाम को खूबसूरती मिल जाएगी, इस्लाम को कुव्वत मिल जाएगी। हुसैन ने कहा हम सब कुर्बान कर देंगे, इस्लाम की अजमत को बचा लेंगे। सबके सब जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। अब वो अहले बैते मुस्तफा है, वो पंजतने पाक के खानदान के लोग हैं जो बचे हुए हैं। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऑफर भी दिया मदीना के लोगों को जो साथ में आए थे, ऐ लोगों जाना चाहते हो चले जाओ, वो तुम्हारे खून के प्यासे नहीं है, वो मेरा खून लेना चाहते हैं, वो मेरी जान लेना चाहते हैं, वो मेरे बच्चे को यतीम करना चाहते हैं। तुम जाना चाहते हो चले जाओ लौट कर मदीना। लेकिन जब चिराग बुझा दिया गया, अल मुख्तसर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जब चिराग रोशन किया गया, मदीना से जितने लोग हजरत इमाम हुसैन के साथ आए थे सबके सब वहीं पर मौजूद थे। कहा तुम गए क्यों नहीं, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी। वो कहते हैं आका हुसैन मैदान करबला के तपते हुए सहरा में अगर बात आपके नाम पर कुर्बान होने की है तो पहले हम जाएंगे, इस्लाम के तकद्दुस को बचाने के खातिर पहले मदीना के लोग जाएंगे, तब मुस्तफा के खानदान का कोई शख्स मैदान करबला में जाएगा। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सबके सब जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। सैयदना इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो हम शबीह पैगंबर है, देखने में मुस्तफा जैसे लगते हैं, चलने की अदा मुस्तफा जैसी, बात करने की अदा मुस्तफा जैसी, बोलने की अदा मुस्तफा जैसी। मदीना के लोगों को जब याद आती मुस्तफा करीम की तो इमाम अली असगर को एक ऊंची जगह पर बैठा दिया करते थे, लोग उनका चेहरा देखा करते थे। अब इमाम अली अकबर है मैदान करबला के तपते हुए सहरा में जा रहे हैं, इमाम अली अकबर को ऊंचे पर बैठा दिया करते, लोग जियारत किया करते। जब लोगों के दिल को तशफ़ी मिल जाती तो लोग हजरत इमाम अली अकबर को फिर जाने देते। देखने का हूबहू जो नक्शा था वो मुस्तफा जैसा था। करबला के तपते हुए सहरा में मेरे आका अपने लख्ते जिगर के सरे मुकद्दस पर अमामा बांधते हैं, हजरत इमाम अली अकबर को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद मैदान कारजार में भेज देते हैं। इस्लाम की अजमत के खातिर, इस्लाम की बुलंदी के खातिर, काबे के तकद्दुस के खातिर जैसे ही मैदान करबला के तपते हुए सहरा में हजरत इमाम अली अकबर पहुंचते हैं, जालिम पीछे हट जाते हैं। आवाज आती है ये कौन शहसवार है, ये कौन का लख्ते जिगर है, ये कौन का नूरे नजर है, ये किसका नूरे ऐन है। इसका चेहरा मुस्तफा जैसा है, इसके बोलने की अदा मुस्तफा जैसी है, इसके चलने की अदा मुस्तफा जैसी है, ये बातें करता है तो मुस्तफा करीम जैसा करता है, ये बोल रहा लग रहा मुस्तफा बोल रहे हैं। सब लोग पीछे हट जाते हैं, सब लोग मैदान छोड़कर जाने लगते हैं कि आखिर ये कौन शख्स है। हम सबसे तो लड़ सकते हैं लेकिन मुस्तफा से नहीं लड़ सकते हैं। कुछ ही देर के बाद अमर बिन साद है, उसकी आवाज आती है और उसका लख्ते जिगर कहता है ऐ लोगों सुनो सुनो, ये जो शख्स है ना ये मुस्तफा नहीं है, ये हजरत इमाम हसन का साहबजादा, इमाम हुसैन का साहबजादा है, अली का पोता है। तुम क्यों पीछे हट रहे हो? क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम जान रहे हो इनको? ये मोहम्मद नहीं है, ये आका नहीं है, ये जो है इमाम हुसैन का लख्ते जिगर है, इमाम हसन का नूरे नजर है, अली का पोता है, अली के खानदान का लख्ते जिगर है। अब हजरत इमाम अली अकबर है मैदान करबला के तपते हुए सहरा में या हुसैन की सदाएं दे रहे हैं। कोई आगे नहीं आ रहा है, हल मिन मवारिद है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला जो मेरे सामने आए, कोई आगे नहीं बढ़ता है। अब तने तन्हा अली का वो शेर मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में अपने घोड़े को उन जालिम यजीदियों के बीच में घुसा देता है और तलवार चलने लगती है। तारीख बयान करने वालों ने किया है कि मूली गाजर जिस तरह कट रहे हो उस तरह वो जालिम जहन्नम पहुंच रहे थे। इमाम अली अकबर की तलवार चल रही है,
इमाम अली अकबर की तलवार कभी दाएं चमकती है, कभी बाएं चमकती है। एक भगदड़ सा मच गया। उन जालिमों ने सोचा पानी बंद कर दिए हैं, हुसैन का लख्ते जिगर कमजोर हो जाएगा। खाना बंद कर दिया गया है, हुसैन हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन उन जालिमों को पता नहीं था, ऐ जालिमों, तुम जिस पर पानी बंद किए हो उसी के खानदान की वजह से तो कायनात को पानी मिलता है, उसी के नाना के सदके तो कायनात को दाना मिलता है, उसी की नाना की वजह से तो कायनात को अल्लाह ने बनाया है और सजाया और संवारा है। तुम क्या सोचते हो हम पानी बंद कर देंगे हुसैन हिम्मत हार जाएंगे? नहीं, हुसैन को जितना सजाया था मुस्तफा ने, हुसैन सज गए हैं। जितना सवारा था फातिमा ने, हुसैन सवर गए हैं। उस हिम्मत और जुर्रत के साथ मैदान करबला के तपते हुए सहरा में इस्लाम की अज़मत व वक़ार के लिए मेरा इमाम 22,000 लश्करों के बीच में उन 72 लोगों की सरदारी कर रहा है और दुनिया को ये बता रहा है कि दुनिया वालों, जब भी बात इस्लाम की अज़मत की आए, जब भी बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर आए, जब भी बात कुरान अज़ीम पर आए, जब भी बात काबे पर आए, तो पूरे खानवादे को कुर्बान कर कर इस्लाम की अज़मत को बचा लेना, काबे के तक़द्दुस को बचा लेना, कुरान के हुरूफ को बचा लेना, यही पैगाम मैदान करबला से दिया गया। आखिरकार सैयदना इमाम अली अकबर है, मैदान करबला के तपते हुए सहरा में घोड़ा दौड़ा रहे हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं और जालिम भाग रहे हैं पीछे पीछे। एक तने तन्हा अली का पोता है जो मैदान करबला का नक्शा चेंज कर दिया है, इधर उधर मामला हो गया है। लेकिन फिर एक जालिम की तीर आती है और मेरा इमाम घोड़े से नीचे गिर जाता है। मैं आपको जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ करबला के उस खूनी मंजर पर जहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। मेरे प्यारे, फिर उसके बाद दिगरे लोग आते हैं। हजरत इमाम कासिम की बारी आती है। सैयदना इमाम कासिम इमाम हुसैन के आगे पीछे चल रहे हैं, दाएं बाएं चल रहे हैं। आका हुसैन कभी इधर चेहरा फेर लेते, आका हुसैन कभी इधर चेहरा फेर लेते। सैयदना इमाम कासिम कहते हैं, चचा हर रोज तो मुझे देखा करते थे, आज चेहरा इधर उधर क्यों फेर लेते हैं? हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, भतीजे मैं सबको तो सजाकर मैदान में भेजा हूँ, लेकिन तू मेरे भाई की अमानत है, तू हसन की अमानत है, मैं तुझे मैदान करबला में नहीं भेजूंगा। चचा क्या बात है, क्या माजरा है, क्या मामला है, क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? अली अकबर की शहादत हो गई है, हम भी तो मैदान कारबाजार में जाए, कासिम का शबाब भी तो लूटा जाए मैदान करबला के तपते हुए सहरा पर। इस्लाम की अज़मत के खातिर, इस्लाम के वक़ार के खातिर, कुरान के तक़द्दुस के खातिर हम भी तो अपनी जानों की कुर्बानी दे। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार चेहरा फेर लेते और कहते, नहीं नहीं लोगों, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ऐ मेरे भतीजे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ऐ मेरे भाई के लख्ते जिगर, तू मेरे भाई की अमानत है। जब मुझे हसन की याद आती है तो मैं तेरा चेहरा देख लिया करता हूँ, जब मुझे हसन की याद आती है तो मैं चेहरे को देखकर हसन की याद की प्यास बुझा लिया करता हूँ। मैं नहीं जाने दूंगा मैदान करबला के तपते हुए सहरा में। खीमे में जाते हैं, अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं, अम्मी जान सब मैदान करबला में गए इस्लाम की अज़मत के खातिर, सब मैदान करबला में अपनी जानों की कुर्बानी दिए, सब मैदान करबला में इस्लाम की अज़मत और बका के खातिर अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस्लाम की कियारियों को हरा भरा कर दिया है। लेकिन हमें इजाजत जाने की नहीं मिल रही है, हम भी तो जाएं। चलिए ना चचा से कहिएगा, हजरत इमाम हसन की शरीक हयात भी मैदान करबला में है, पहुंचती है, हुसैन जाने दिया जाए, मेरा भी लख्ते जिगर इस्लाम की अज़मत के खातिर कुर्बान होगा, मेरा भी नूरे नजर इस्लाम की अज़मत के खातिर कुर्बान होगा। आका हुसैन कहते हैं, भाभी जान हम कैसे जाने दे, ये मेरे भाई की अमानत है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आखिरकार हजरत इमाम हसन की जो बीवी है वो अपने कमरे में अपने खीमे में आती है और हजरत इमाम कासिम के गले में एक तावीज होती है, उस तावीज को निकाल कर पढ़ती है, इमाम हुसैन के पास लेकर जाती है। कहती है, फिर आ गई भाभी जान, मैं इजाजत नहीं दूंगा। कहा अब इजाजत लेने नहीं आई हूँ, अब इजाजत लेकर आई हूँ। जब आपके भाई थे मेरे पास, कहा था कि एक वक्त वो आएगा जब मेरे भाई पर लोग जुल्म करेंगे, जब मेरे भाई को लोग परेशान करेंगे, जब मेरे भाई अपनी जान की बाजी इस्लाम की अज़मत के खातिर लगा देगा। जो उस वक्त अगर मेरा लख्ते जिगर मौजूद हो तो तुम मैदान करबला में मेरे भाई के जाने से पहले मेरे लख्ते जिगर को इस्लाम की अज़मत के खातिर भेजना, इस्लाम के वक़ार के खातिर भेजना। इमाम हुसैन ने जैसे ही उस खत को पढ़ा, उस चिट्ठी को पढ़ा, बेतहाशा रोने लगे। अल्लाहु अकबर, सजाया कासिम को, सवारा कासिम को, भाई की अमानत है, 22 साल का वो कड़ियल जवान है, मैदान करबला के तपते हुए सहरा में इस्लाम की अज़मत व वक़ार के खातिर जा रहा है। आज हमारी माएँ भी बैठी हैं, हमारी बहनें भी बैठी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ,
ए माओ, वो कैसी माँ थी कि अपने 22 साल के लख्ते जिगर को मैदान करबला के तपते हुए सहरा में इस्लाम की आबियारी के खातिर, इस्लाम की अजमत के खातिर, कुरान के तकद्दुस के खातिर कुर्बान कर दी है। आज हमारी माएँ हैं अपने बच्चों को नमाज तक पढ़ने नहीं भेजती है। वो कैसे माँ थी कि नमाज को बचाने के लिए अपने 22 साल की जवानी मैदान करबला में लुटाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शब्र शुक्र का सजदा करती है और कहती है परवरदिगार आलम, ये तो एक कासिम है, अगर तू मुझे हजारों कासिम दे दे, मैं एक एक कर कर इस्लाम की अजमत के खातिर, इस्लाम के वकार के खातिर, कुरान के तकद्दुस के खातिर, काबा की अजमत और इफात के खातिर कुर्बान करते हुए चले जाएंगे और उफ तक नहीं कहेंगे। ये दर्स करबला के तपते हुए सहरा से मिला है। ए मेरे प्यारे, बिला आखिर हजरत इमाम कासिम है, मैदान करबला के तपते हुए सहरा में जाते हैं। जैसे ही जाते हैं एक शोर हो जाता है, अली कहां से आ गए, अल्लाहु अकबर कबीरा, हसन कहां से आ गए। इसलिए कि इमाम कासिम के चलने की अदा इमाम हसन जैसी थी, बोलने की अदा इमाम हसन जैसी थी, मुस्कुराने की अदा इमाम हसन जैसे थी। आवाज दिया हल में मवारिस है, कोई मुझसे मुकाबला करेगा, मैं अली का पोता हूँ, फातिमा ज़हरा मेरी दादी है, आ जाओ मेरे बाबा का नाम हसन है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। कोई जालिम आगे नहीं बढ़ता है। एक शख्स है जिसके पास चार बेटे हैं, बड़ा ताकतवर इंसान, बड़ा हिम्मतवर इंसान, बहुत ताकत है। वो कहता है कि इसके लिए तो मेरा एक ही बेटा काफी है। इमाम कासिम के सामने भेजता है, एक बेटा भेजा जहन्नम चला गया, दूसरा भेजा जहन्नम गया, तीसरा भेजा जहन्नम गया। हजरत अब्बास अलमबरदार ने इमाम कासिम को तलवार चलाना सिखाया था। अब उस्ताद अगर सामने मौजूद हो, कोई शागिर्द अगर उस्ताद के बताए हुए तरीके पर चले तो उस्ताद को खुशी हुआ करती है। हजरत अब्बास खुश हो रहे हैं, इमाम हुसैन को बुलाया खीमे से, आका हुसैन इधर आइए ना, भाई हुसैन इधर आइए ना, क्या क्या कहना चाहते हैं। क्या कासिम की हिम्मत देखिए ना, कासिम की जवामर्दी देखिए ना, कासिम की ताकत देखिए ना। जालिमों ने पानी बंद कर दिया, सोचा हुसैन का लख्ते जिगर है, हिम्मत हार जाएगा। जालिमों ने पानी बंद कर दिया, बोला हसन का बेटा है, सिलेंडर कर देगा। लेकिन उन जालिमों को पता नहीं था तुम पानी की बात करते हो। हुसैन तुम मैदान करबला में इम्तिहान में थे, अगर इम्तिहान में नहीं रहते एक इशारा कर देते, जमीन फट जाती, पानी का चश्मा निकलने लगता, इशारा कर देते आसमान फट जाता, पानी निकलने लगता। मेरा इमाम मैदान करबला के तपते हुए सहरा में दुनिया को ये बता रहा था कि दुनिया के लोगों देखो, अगर इस्लाम की अजमत के खातिर जिस चीज की कुर्बानी देनी पड़े, एक बार भी उफ मत कहना, अपने पूरे खानवादे को लुटा देना। जो इस्लाम की अजमत के खातिर जिंदा रहता है, इस्लाम की अजमत के खातिर कुर्बान होता है, अल्लाह उसके नाम को जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया करता है। हजरत इमाम कासिम मैदान करबला में तलवार चला रहे हैं। अब उसका बाप दौड़ कर आया खुद मैदान में। जब चारों बेटा मर गया तो कहा, कासिम तुम मेरे चारों बेटे को छीन लिए, कहां जहन्नम पहुंचा दिया हूं, तुम्हारे अंदर भी हिम्मत है तो आओ। अली का पोता आज सामने खड़ा है। अली के घर का हर बच्चा शेर हुआ करता है। आज अली का शेर सामने खड़ा है। आया वो जोश जज्बात में। हजरत इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, हजरत अब्बास एक ऊंची जगह से देख रहे हैं। एक तलवार जोरदार से मारा, वो इंसान बीच से कटा और उसका घोड़ा भी कट गया। हजरत इमाम हुसैन ने आवाज दी, कासिम मैंने तुम्हें लड़ने के लिए नहीं भेजा है मैदान करबला में, अगर लड़ने के लिए भेजता तो मेरा एक अली अकबर इन 22,000 लश्करियों पर काफी था। हम मैदान करबला में इम्तिहान दे रहे हैं और एग्जाम हॉल में नकल करना जुर्म हुआ करता है। मेरा इमाम मैदान करबला में ये बातें कह रहा है। इमाम कासिम की तरफ जालिमों टूट पड़े। अचानक चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश हुई। हजरत इमाम कासिम घोड़े से गिरे। अल-मुख्तसर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी लाश को उन जालिमों ने बोटी बोटी कर दिया था, मिल नहीं रही थी। आका इमाम हुसैन मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में आसमान की बुलंदियों की तरफ देखते हैं, कहते हैं परवरदिगार आलम मैंने 22 साल का कड़ियल जवान अपना भतीजा मैदान करबला के तपते हुए सहरा में इस्लाम की अजमत के खातिर, इस्लाम के वकार के खातिर भेजा है। ए परवरदिगार आलम उसका कोई हिस्सा मिल नहीं रहा है। आतिमे गैबी से आवाज आती है, हुसैन करबला की जमीन पर कान लगा के सुनो, जहां जहां से कुरान की आवाज
आएगी, वहां से हाथ डालते जाओ, कासिम का हाथ निकलता जाएगा, कासिम का सर निकलता जाएगा, कासिम का पाँव निकलता जाएगा। आका हुसैन कुरान की आवाज सुनते हाथ लगाते, कहीं से हाथ निकलता, कहीं से पाँव निकलता, कहीं से सर निकलता, एक चादर में लपेट कर लेकर आए। हजरत सकीना 7 साल की थी, दौड़ती हुई आती है, कहती है बाबा जान आप अली अकबर को कांधे पर लेकर आए थे, मैं देखी थी आप जिन लोग शहीद हुए, मदीना के जो रुफ़का शहीद हुए उनको आप कांधे पर लेकर आए हैं, मैंने देखा है। लेकिन भैया जो कासिम गए हैं मैदान करबला में, वो सज के गए हैं, सवर के गए हैं, उनको नहीं लेकर आए आप मैदान करबला से। अब वो 7 साल की बच्ची है। हुसैन समझाए तो कैसे, बताए तो कैसे। आज हमारे और आपकी 7 साल की बच्ची होती है तो हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है अगर कुछ होता है तो। वो तो अहले बैत मुस्तफा के खानदान की थी, बेइजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, उस खानदान की थी कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल खजाना मेरे हुसैन का है, सर झुकाया नहीं कटा डाला वो घराना मेरे हुसैन का है। उस खानदान की वो लख्ते जिगर थी। पूछती है कहाँ है बाबा आका इमाम कासिम। आका हुसैन कुछ जवाब नहीं देते हैं। कुछ ही देर के बाद इमाम हसन की अहलिया निकलती है, भैया कहाँ है मेरा लख्ते जिगर। चादर हटाया, देखा सबसे पहले सर रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का शुक्र अदा की, ऐ परवरदिगार आलम आज मेरा भी 22 साल का करियल जवान बेटा मैदान करबला में इस्लाम की अजमत व वकार के खातिर, कुरान की हिफाजत के खातिर, काबे के तकद्दुस के खातिर अपने जानों की कुर्बानी देकर इस्लाम की अजमत को बचाया है। मौला तू कबूल फरमा लिया है ना। आखिरकार मेरे आका इमाम कासिम की शहादत हुई मैदान करबला में। अब आगे और आगे चलिए, हजरत इमाम अब्बास बच गए हैं, खीमे में बैठे हुए हैं। हजरत सकीना दौड़ कर आती है, चचा सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन एक बात बोले। कहा बोलो ना बेटा क्या बात है। बात ये है ना, हजरत अब्बास कहते हैं, हजरत सकीना हजरत अब्बास से कहती है चचा हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन झूले पर झूल रहा है 6 माह का भैया, अब उसके रोने की आवाज नहीं आ रही है। कल तक तो वो रो रहा था, उसकी जबानें सूख कर काटा हो गई है। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा तसव्वुर की दुनिया में आका इमाम अली असगर आप प्यास की वजह से रो रहे थे क्या मैदान करबला में। दुनिया कह रही है आप प्यास की वजह से रो रहे थे। जवाब आया नहीं नहीं, जब बच्चे को कोई चीज मनवाना होता है ना तो वो रोने लगता है, वो खामोश हो जाता है, वो मायूस हो जाता है। अली अकबर मैदान करबला में गए, जबान थी बोल कर चले गए। इमाम कासिम इजाजत लेकर चले गए, बड़े थे तो इस्लाम की अजमत व वकार के खातिर। अब जाना था इमाम अली असगर को, अली असगर भी जामे शहादत नोश फरमाना चाहते थे। तसव्वुर की दुनिया में फिर आवाज आया, ए आका इमाम अली अकबर अगर दुनिया के लोगों को हम कहेंगे कि 6 माह का बच्चा शहादत के लिए रो रहा था, शहादत के लिए मैदान करबला में गया था, लोग कहेंगे 6 माह के बच्चे को शहादत का क्या पता, उसको क्या मालूम रुतबा क्या होता है, क्या जवाब देंगे हम। कहा जवाब देना है, आवाज आती है, आओ बगदाद की सरजमीन पर पीरों के पीर है, रोशन जमीर है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी है, बगदाद की सरजमीन है। और उस बगदाद की सरजमीन पर मेरे पीर की पैदाइश हुई है। रमजान का महीना है, चांद निकला है, किसी को पता नहीं है, अब आलूद है आसमान, कोई देख नहीं पा रहा है। समझे तो कैसे कि चांद निकला कि नहीं निकला, समझे तो कैसे। लेकिन सब लोग पूछे सैयदना शेख अब्दुल कादिर के वालिद के पास और उनकी माँ के पास, लोगों ने पूछा चांद नजर नहीं आ रहा है, अब बताइए ना चांद का क्या मामला होगा। हजरत क्या कहते उम्मुल खैर जो हजरत गौसे आजम की माँ है, वो कहती है कि आज फजर की नमाज से पहले से मेरा बेटा दूध पीना छोड़ दिया है, दूध नहीं पी रहा है। कई बार मैं अपने पिस्तान में लगाती हूँ, वो मुंह को हटा लिया करता है। कई नस्लों के बाद एक अब्दुल कादिर जो पैदा हुआ है बगदाद की सरजमीन पर, वो बच्चा है, 6 माह का भी नहीं है, उसे पता है कि रमजान का चांद निकल आया है। ये तो मुस्तफा के खानदान का लख्ते जिगर है, ये तो हुसैन का नूर नजर है, इसे शहादत कैसे नहीं पता होगा। मैदान करबला में हजरत इमाम अब्बास के पास हजरत सकीना आती है, चचा पानी चाहिए, किसके लिए? भैया अली असगर के लिए, 6 माह के लख्ते जिगर के लिए। मेरी माओ आप भी सुनना, मेरी बहनों आप भी सुनना, आपके पास भी 6 माह का लख्ते जिगर होगा। मेरे भाई आप भी गौर से सुनना, कौन ऐसा इंसान है इस दुनिया में, कौन ऐसी तारीख है इस दुनिया के, कौन ऐसी हिस्ट्री है इस दुनिया की जो 6 माह का बच्चा भी इस्लाम की अजमत के खातिर बाप की गोद में दम तोड़ दिया हो। वो मैदान करबला है जहां इस्लाम ने अपने 6 माह के लख्ते जिगर को इस्लाम की अजमत व वकार के खातिर कुर्बान कर कर दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि दुनिया के
के लोगों, जब भी बात इस्लाम की आए, जब भी बात कुरान की आए, तो तुम अपने 6 माह के बच्चों को मत देखना, इस्लाम की अजमत को देखना, कुरान के तकद्दुस को देखना, काबे की अजमत को देखना। मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में सैयदना इमाम अब्बास हैं, हजरत सकीना पहुंची है। हजरत सकीना ने हजरत अब्बास के कंधे पे लाकर मशकीज़ा रख दिया है। अब हजरत अब्बास इजाजत लेते हैं इमाम हुसैन से मैदान करबला से नहर फुरात की तरफ जाने के लिए। जब नहर फुरात के लिए गए, तलवार निकाला हाथ से, इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास आप तलवार नहीं चला सकते, हम जंग करने नहीं आए हैं। तलवार को म्यान में रखा, खीमा लेकर मशकीज़ा लेकर मैदान करबला से नहर फुरात के पास पहुंचे हैं। मशकीज़े में पानी भर लिया है, पानी हाथ में लिया और मुंह की तरफ उठाया, लेकिन याद आ गई सकीना की, पानी फिर रख दिए हैं। घोड़े को पकड़ा, उसके मुंह को डाला, ए घोड़ा तू तो बेज़बान है, तू तो पानी पी ले, तू भी 3 दिन से प्यासा है। उन यजीदियों ने सब पर पानी बंद कर दिया था, तू तो पानी पी ले। घोड़ा भी मुंह उठा लिया। आका इमाम अब्बास, हम हुसैनी हैं, हुसैनी, यजीदी नहीं है। जब तक मेरा मालिक नहीं पिएगा हम पानी नहीं पी सकते हैं। वो घोड़ा भी वापस चला आया और आने के बाद जैसे ही नहर फुरात से पानी लेकर हजरत इमाम अब्बास निकलते हैं, जालिमों की तरफ से तीरों तलवार की बारिश होने लगी। हमला किया गया, दाहिना बाजू कट गया, बाएं बाजू में मशकीज़ा पकड़े, बायां बाजू फिर कट गया, फिर दांतों से मशकीज़ा पकड़े, लेकिन उन जालिमों की तरफ से तीर की बारिश होने लगी। करीब आते गए आका अब्बास, घोड़े को एर लगा रहे हैं, जालिमों की तरफ से तीरों तलवार बरस रहे हैं, दोनों बाजू कट गया है। सकीना वादा किए हैं तो पानी पहुंचा देंगे खीमे तक, लेकिन एक जालिम की तीर आई, मशकीज़े पर लगी, मशकीज़ा फूट गया और पूरा पानी जमीन पर गिर गया है। कुछ ही देर के बाद मेरे प्यारे एक और तीर आई है, हजरत इमाम अब्बास के सीने में लगी है। मेरा अब्बास घोड़े से नीचे गिरा। इस्लाम की अजमत की खातिर हजरत इमाम हुसैन जाते हैं, भाई के सर को अपने गोद में रखते हैं, कहते हैं भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? कहा कोई तकलीफ नहीं है, मेरी नजरों के सामने नाना जान का चेहरा नजर आ रहा है। एक तो एक अब्बास है, अगर अल्लाह 1000 बार जिंदगी दे तो अब्बास एक एक कर कर इस्लाम की अजमत के खातिर, इस्लाम के वकार के खातिर कुर्बान करता हुआ चला जाए। हजरत इमाम हुसैन अपने गोद में सर रखे हुए हैं हजरत इमाम अब्बास का, कहते हैं हुसैन जब जाना ना तो सकीना से कहना कि चचा ने वादा किया था लेकिन पानी लेकर नहीं आए हैं, लेकिन सकीना ये जरूर याद रखना कि नाना हौजे कौसर पर जामे कौसर लेकर खड़े हैं, जो लोग जाएंगे वहां पिलाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम अब्बास चले गए दुनिया से और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने लख्ती जिगर को लेते हैं और लेकर मैदान कारजार की तरफ चलते हैं। हजरत सकीना ने बार बार जिद किया, अब्बू लेकर तो जाइए। हाँ लेकर जाते हैं। एक जालिम हुरमला नाम का इंसान है, उसकी तीर उसके कमान से निकलती है और इमाम अली असगर के हलक में लगती है। आका इमाम अली असगर को दिखाते हैं उन जालिमों को, आका इमाम अली असगर को आका हुसैन दिखाते हैं कि मेरे लख्ते जिगर को अगर कोई एक घोट पानी दे देगा कल कयामत के दिन नाना से कहकर उसको बख्शवा लूंगा। उन जालिमों ने पानी नहीं दिया, एक तीर निकली है, हलक के इस पार से इस पार हुई, इमाम हुसैन के बाजू में लगी है। आका इमाम हुसैन ने उस तीर को अपने बाजू से निकाल कर रखा और इमाम अली असगर के हलक से जो खून निकल रहा था अपने चुल्लू में लिया और आसमान की तरफ फेंका और कहा परवरदिगार आलम आज तू हमसे राजी है ना? ये 6 माह का लख्ते जिगर है, ये भी इस्लाम की अजमत के खातिर मैं दे दिया हूँ। ये 6 माह का नूरे नजर है, कुरान की हिफाजत की खातिर मैंने इसे भी दे दिया है। अब तू हुसैन की कुर्बानी को कबूल कर रहा है ना? अब तू हुसैन की क्या कहते हैं बेटे की कुर्बानी को कबूल कर रहा है ना? आका इमाम हुसैन ये बात कहते हुए खीमे के पास लेकर आते हैं और जैसे ही लेकर आते हैं आका इमाम हुसैन, हजरत सकीना सबसे पहले दौड़ कर आती है, बाबा जान ये बताइए ना क्या भैया पानी पी आया है? अल्लाह अकबर कबीरा। चेहरे से नकाब जैसे ही हटाया, चेहरे से जैसे ही चादरें हटाई है, हजरत सकीना जमीन पर गिर जाती है। हजरत इमाम हुसैन ने संभाला और सवारा और कहा है बेटी तेरा भैया पानी तो नहीं पिया है लेकिन हौजे कौसर से नाना के हाथों से जामे कौसर पी लिया है, तेरे भाई को अब प्यास की जरूरत नहीं है। सजाए सवारा हजरत सकीना को समझाया। अब बारी आ गई इमाम हुसैन की, अब आखिर में बारी आई है हुसैन की। हुसैन जब अली अकबर को भेजे हैं अपने हाथों से अमामा बांधा है, अली अकबर को भेजे हैं अपने हाथों से तलवार पकड़ाई है, अली अकबर को मैदान में भेजे हैं अपने हाथों से घोड़े पर बैठाया है, कासिम को भेजा है हुसैन ने अपने हाथों से सजा और सवार के भेजा है, अब्बास को भेजा है मैदान में अपने हाथों से सजा और सवार के भेजा है। लेकिन अब मेरा इमाम तने तन्हा अली का वो शेर नर मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में इस्लाम की अज़मत व वकार के खातिर आ रहा है, अपने हाथों से अमामा बांधता है, हाथ में तलवार लेता है, घोड़े को एर लगाता है। जैसे ही जाने लगता है हजरत सकीना पांव
पकड़ लेती है वो 7 साल की बच्ची, बाबा हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं, हम हमारे लुटे हुए काफिले का सरदार कौन होगा। हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आका हुसैन फिर घोड़े से उतरते हैं, बेटी को सीने से लगाते हैं, बेटा मेरे जाने के बाद रोना नहीं है। बीवी के पास जाते हैं, बहनों के पास जाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाते हैं। इतनी शिद्दत की बुखार थी कि ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर से उठते और फिर गिर जाते। ज़ैनुल आबिदीन को समझाते हैं, बेटा घबराने की बात नहीं है, मेरे जाने के बाद इस लुटे हुए काफिले के सरदार तुम होगे, इस लुटे हुए काफिले को मदीना तक ले जाने वाले तुम होगे। बेटा तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, हुसैनी किरदार निभाना है, हुसैनी जज्बा निभाना है, हुसैनी जुर्रत निभाना है। बेटा तुम अली के पोते हो, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार जाना। हुसैन बता रहे हैं, हुसैन समझा रहे हैं। अब मेरा इमाम मैदान करबला के तपते हुए सहरा में इस्लाम की अजमत के खातिर, इस्लाम के वकार के खातिर, कुरान के तकद्दुस के लिए निकला है। घोड़े पर सवार होकर जालिमों के बीच में जाकर एक खुतबा देते हैं आका हुसैन, ए जालिमों मुझे पहचानो तो, देखो मेरे सर पर जो अमामा है वो अमामा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, वो अमामा अली मुर्तजा का है। मेरे हाथ में जो तलवार है वो तलवार अली मुर्तजा की है। मुझे क्यों मारना चाहते हो, मुझसे क्यों जंग करते हो? अब भी मौका है, वापस चले जाओ, अब भी तुम मान जाओ मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। मेरी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है, मेरे नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्यों हमसे जुल्म, हम पर जुल्म करते हो? लेकिन वो जालिम दौलत की लालच में, शोहरत की लालच में, इज्जत की लालच में पड़े हुए थे। वो सोच रहे थे हम जंग जीत जाएंगे, दुनिया हमारी हो जाएगी। जालिम जो खुदा के नेक बंदों को हरा दिया करता है, जो खुदा के नेक बंदों को बज़ाहिर शिकस्त दे दिया करता है, अल्लाह उसके नाम को जमीन में ऐसा मिस्मार करता है कि कोई भी यजीद का नाम लेने वाला मौजूद नहीं है। लेकिन नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, बस्ती बस्ती हुसैन है, करिया करिया हुसैन है। अब तने तन्हा मेरा इमाम मैदान करबला के तपते हुए सहरा में जाकर लोगों को कहता है, ऐ लोगों मुझे पहचानो। लेकिन आवाज आती है, नहीं हुसैन हाथ दे दीजिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अब इमाम हुसैन की तलवार निकलती है उन जालिमों के सामने, कहते हल मिन मवारिस, ऐ कोई मुझसे मुकाबला करने वाला आ जाओ मेरे सामने। अब कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अब मेरा इमाम उन जालिम यजीदियों की भेड़ियों के बीच में तने तन्हा अली का वो शेर घुस रहा है। अब दरहम बरहम हो गया पूरा निजाम, इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, कभी दाएं हमला कर रहे हैं, कभी बाएं हमला कर रहे हैं, कभी मैमना पर हमला किया, कभी मैसरा पर हमला किया, कभी कल्ब पर हमला किया। एक क्या कहते शोर पपा है कि ऐसी तारीख न लिख दी जाए कि तने तन्हा एक अली का बेटा 22,000 20,000 के लश्करों को मार गिराया है, कहीं ऐसी हिस्ट्री ना बन जाए। मेरे इमाम की तलवार मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में चमक रही है। हुसैन कह रहे हैं तुमने अली अकबर की जान ले ली, अली अकबर का कत्ल कत्ले इस्लाम नहीं है, कासिम का कत्ल कत्ले इस्लाम नहीं है, हाँ जुर्म होगा। अब्बास का कत्ल कत्ले इस्लाम नहीं है, हाँ जुर्म होगा। लेकिन ये जालिमों ये जान लो, हुसैन का कत्ल कत्ले इस्लाम होगा, हुसैन का खून इस्लाम पर धब्बा होगा, तुम कभी माफ नहीं किए जाओगे। लेकिन वो जालिम मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा इमाम तलवार चला रहा है मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में, उन जालिम यजीदियों के बीच में। कभी इधर लोग भागते हैं, कभी उधर लोग भागते हैं, यकायक चारों तरफ से हमला होता है। लेकिन आका इमाम हुसैन उन हमलों का जवाब देते हुए लोगों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं लोगों ये बताओ कि अभी मदीना में क्या हो रहा होगा। लोगों ने कहा मदीना में अजान हो चुकी होगी, इमाम खुतबा दे रहे होंगे। मेरा इमाम मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में जहां पर खून बह रहा था, खून की नदियां थी, सर को सजदे में रखता है, इस्लाम की अजमत को बचा लिया, सर को सजदे में रख रहा है। कायनात की हर चीज देख रही है, कायनात का हर जर्रा देख रहा है, कायनात की हर शय देख रही है। दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं हुसैन कि लाख मुसीबत आन पड़े, नमाज का दामन नहीं छूटना चाहिए, लाख परेशानी आ जाए, नमाज का दामन छूटना नहीं चाहिए। भाई की लाशें सामने हो, नमाज नहीं छोड़ना है, भतीजे की लाशें सामने हो, नमाज नहीं छोड़ना है। जालिम ताकत तुम्हारे सामने अपने हुकूमत की पासदारी कर रही हो, नमाज के दामन को नहीं छोड़ना है। इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए हमें जो कुर्बानी देनी पड़े हम कुर्बानी देकर इस्लाम की अजमत को बचाएंगे। जब सर रख रहे थे मैदान करबला में, कायनात की हर चीज देख रही थी, आवाज आती है, जन्नत से हूरें देख रही है, फरिश्ते देख रहे हैं, ए परवरदिगार आलम ये कैसा समा है, ये कैसी महफिल है, ये कैसा माजरा है। सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला ले सैयदना
मौलाना मोहम्मद मुबारक अलैहिस्सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की अजमत के खातिर तने तनहा मेरा इमाम मैदान करबला में है। ए लोगों, जब भी जुल्म खड़ा हो तुम्हारे सामने और बेटे की कुर्बानी देनी पड़े, हम दे देंगे इस्लाम की अजमत के खातिर। भांजे की कुर्बानी दे देंगे, जन्नत से हूर देख रही है, मेरा इमाम मैदान करबला में सजदा कर रहा है, फरिश्ते गवाह हैं, चरिंदो परिंद गवाह हैं, कायनात की हर जर्रा गवाह है, आसमान से सूरज गवाह है, चांद गवाह है, सबने सर झुकाते हुए हुसैन को देखा है। मौला ये क्या हो रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, ए फरिश्तों, जब इंसान का पुतला में तैयार कर रहा था, आदम को दुनिया में बना रहा था, तुमने कहा था ना मौला क्या जरूरत है इंसान की? देख लो आज मेरे नबी का लख्ते जिगर, आज मेरे नबी का नूरे ऐन मैदान करबला में हमारे दीन की हिफाजत किस तरीके से कर रहा है, मैदान करबला में हमारे किताब की हिफाजत किस तरीके से कर रहा है, मैदान करबला में हमारे घर की हिफाजत किस तरीके से कर रहा है। मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में इमाम ने अपने सर को रखा, एक जालिम यजीदी की तलवार आई है, आका इमाम हुसैन का सर मुबारक उनके बदन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है? एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। आका हुसैन शहादत पा गए। आखिरकार लोगों ने खीमा लूटा, आखिरकार लोगों ने सताया। वो इज्जतदार खातूने जिनके घर पे इजाजत जिब्राइल भी नहीं आया करते थे, फरिश्तों के सरदार भी नहीं आया करते थे, वो इफ्फत मआब खातूनों के सरों से दुपट्टे खींच लिए गए। हिम्मत है तो सुनिएगा आप दिलों में, आपके पास भी माएँ हैं, आपके पास भी बहनें हैं, और हम मुहर्रम के नाम पर गलत रस्मों रिवाज में डूबे हैं। हम मुहर्रम के नाम पर हम कहते हैं इस्लाम इसका नाम है। नहीं, हमारा एक भाई कुर्बान होता है, हमारा एक भाई एक्सीडेंट में मर जाता है, हमें 4 दिन तक होश नहीं आता है। जिसकी नजरों के सामने उसके पूरे खानदान को उजाड़ दिया गया हो, जिसकी नजरों के सामने, माँ की नजरों के सामने बेटा तीरो तलवार पर दम तोड़ दिया हो, भाई की नजरों के सामने एक भाई अपने जानों की कुर्बानी दे दिया हो, हम उसके नाम पर ढोल ताशे और तमाशे बजाकर कहते हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं। नहीं, हम इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं। वो यजीदी किया करते थे कि जब हुसैन का सर नोके नेज़ा पे था और सर कट गया था, फिर भी सर बुलंद था, तो लोग ढोल बजा रहे थे, हम जीत गए, हुसैन हार गए। लेकिन अल्लाह कहता नहीं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। हुसैन का सर नोके नेज़ा पर है, लोग खीमा लूट रहे हैं, लोग सामान लूट रहे हैं, इज्जतदार खातून के सरों से चादरें छीनी जा रही है। आज हमारी माओ की तरफ कोई नजर उठाकर देखे, हमें क्या कितना गुस्सा आता है, लगता है हम चीर दें। लेकिन वो तो मुस्तफा के खानदान की लख्ते जिगर थी, वो तो मुस्तफा की नूरे ऐन थी, वो तो हसन की बीवी थी, वो तो हुसैन की बेटी थी। फिर जालिमों ने सरों से दुपट्टे खींच लिए। यही नहीं, वो 7 साल की बच्ची हजरत सकीना जब घोड़े से नीचे गिर जाती है, ऊंट की नंगी पीठों पर बांध दिया गया और ऊंट की नंगी पीठ से नीचे गिर जाती है, काफिला कुछ दूर चला जाता है। सुनना मेरी माओ और मेरी बहनों, आप भी जाती हो उस जुलूस के पीछे पीछे लगी रहती हो कि पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी माओ गौर से सुनना, वो 7 साल की बच्ची हजरत सकीना को ऊंट के पीठ पर बांध दिया गया है, काफिला आगे चला गया, सकीना नीचे गिर गई ऊंट के पीठ से। एक तरफ शोर हुआ कि अरे सकीना नहीं है, सकीना कहाँ रह गई। एक जालिम यजीदी जाता है, सकीना के बाल को अपने हाथों में लपेटता है और घसीटता हुआ लाकर ऊंट के पीठ पर बैठा दिया करता है। ये कुर्बानी हुसैन के खानदान ने दी है। आज हम क्या दे रहे हैं? हम कहते हैं हम मुहर्रम मनाते हैं। मुहर्रम मनाने का तरीका ये नहीं था, हमें तो रोजा रखना चाहिए था, हमें तो कुरान पढ़ना चाहिए था, हमें तो नवाफिल पढ़ने चाहिए थे, हमें तो सब्र शुक्र करना चाहिए था। हमें तो तकलीफ इस बात की थी कि उन जालिमों ने जुल्म किया, और खुशी इस बात की थी कि मेरा इमाम मैदान करबला में कामयाब हो गया, मेरा इमाम इम्तिहान में कामयाब हो गया, और अल्लाह ने जन्नती नौजवानों की सरदारी हुसैन के हाथ में अता फरमा दी। ये कामयाबी थी, हमें इस बात पर खुश होना चाहिए। लेकिन आज हालात हमारे मुआशरे के क्या है? ऐसा नहीं कि आप ही के यहाँ बहुत सारी जगहों पर हम लोग जाते हैं, हालात बस से बदतर हो गए। शराब पीकर हम हुसैन का नाम लेते हैं, हम नापाकी की हालत में हुसैन का नाम लेते हैं। एक नौजवान अपने हाथों में सिगरेट जलाएगा और या हुसैन के नारा बुलंद करेगा। ए लोगों, क्या इसी का नाम इस्लाम है? अरे हुसैन की कुर्बानी को तुम फरामोश नहीं कर सकते हो, इस्लाम इसका नाम नहीं है। हुसैन ने तो अपने बच्चों को कुर्बान किया है इस्लाम के खातिर, अपने बेटों को कुर्बान किया है इस्लाम के खातिर, अपने भतीजों को कुर्बान किया है इस्लाम के खातिर। हम हुसैन का नाम
नापाक जबान से ले। जिस हुसैन के नाराज होने पर हुजूर को तकलीफ हो जाया करती थी, उस हुसैन के बारे में हम इस तरह सोच रहे हैं। यही नहीं, 8-10 मुहर्रम की रात थी, 9 का दिन गुजरा था। मैदान करबला में आका हुसैन इमाम अली अकबर को भेजते हैं। सुनना मेरी माओ गौर से, आप आका इमाम हुसैन इमाम अली अकबर को भेजते हैं, बेटा जाओ करबला की जमीन को देख कर आओ, करबला के मैदान को देख कर आओ। सुबह ये जालिम हाथ फिर मांगेंगे, हम हाथ नहीं देंगे, ये जंग करेंगे हमसे, हम पर जुल्म करेंगे। देख लो एक बार मैदान करबला। आका इमाम अली अकबर मैदान करबला में जाते हैं। 9 का दिन गुजरने के बाद 10 की रात है। खीमा हुसैन में कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज के लोग नियत बांधे हुए हैं, सब्र शुक्र का दामन थामे हुए हैं। आका इमाम अली अकबर मैदान करबला में जाते हैं। क्या देखते हैं? एक औरत है जिसका सर से पांव तक ढका हुआ है नकाब में, और वो अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को झाड़ू लगा रही है। आका इमाम अली अकबर करीब में जाते हैं। मेरी माओ गौर से सुनना, और पूछते माँ कौन है? आवाज नहीं आती है, सिर्फ रोने की आवाज, सिसकने की आवाज। आते हैं लौटकर। आका हुसैन ने कहा, अली अकबर मैदान करबला देख आए हो? हाँ हाँ देख आया हो। कहा क्या नजर आया? कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, एक औरत है जिसके रोने और सिसकने की आवाज आ रही है, और वो अपने क्या कहते हैं दुपट्टे से मैदान करबला के उस तपते हुए रेतीली मैदान में झाड़ू लगा रही है और अपने हाथों से कंकड़ियां उठा रही है। आका हुसैन कहते हैं तुम नहीं पहचाने वो कौन है? कहा नहीं नहीं मैं नहीं पहचाना। कहा चलो मेरे साथ। आका हुसैन जाते हैं। कहते माँ कौन हो? मैदान करबला में झाड़ू लगा रही हो, मैदान करबला में कंकड़ियां उठा रही हो, क्या वजह है? आवाज आती है रोने की, सिसकने की, आहों की। कहती है बेटा मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। ऐ मेरा लख्ते जिगर, जब मैदान करबला के तपते हुए सहरा में तेरा लाशा जमीन पर गिरेगा तो कहीं और नहीं बल्कि यही गिरेगा। मुझे मेरे दिल को ये गवारा नहीं है कि जब मेरे लाल का लाशा घोड़े के जीन से फर्शे जमीन पर गिरे तो उसके बदन में एक भी कंकड़ी चुभे। मुझे ये गवारा नहीं है। आज मैं अपनी माओ से पूछना चाहता हूँ, ऐ माओ जब तुम जन्नत में जाने लगोगी, कलाई थाम लेगी फातिमा, कहेगी इस्लाम की अजमत के खातिर तुमने कितने बेटे की कुर्बानी दी है, इस्लाम के वकार के खातिर तुमने कितने भतीजे की कुर्बानी दी है, इस्लाम के अजमतों खातिर, काबे के तकद्दुस के खातिर तुमने कितना खानवादा कुर्बान किया है। मेरी माओ क्या जवाब दोगी? क्या बोलोगी? कि हाँ हाँ आपका बेटा मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहकर इस्लाम की अजमत के खातिर अपने जानों की कुर्बानी दे दिया और इस्लाम को बचा लिया, कुरान को बचा लिया, नमाज को बचा लिया, काबे के तकद्दुस को बचा लिया। आज हमारी माएं अपने बच्चों को हाथ में लाठियां देकर बाहर भेजती है और कहती है हम हुसैनी बनाकर भेज रहे। नहीं मेरी माओ, हुसैनी किरदार ये नहीं है कि आपका एक नौजवान बेटा जो कासिम की उम्र का हो, जो 22 साल का हो, जो 18 साल का हो, वो जाए और ढोल ताशे और तमाशे की आवाज पर, डीजे की क्या कहते खनक और गमक पर नाचे, शराब पीकर, ताड़ी पीकर, क्या कहते नशे की हालत में भांग खाकर। ये नौजवान कहता है हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन के नाम पर मुहर्रम मना रहे हैं। नहीं भाई, हमारा तरीका यजीदी वाला है। जब हुसैन को कत्ल कर दिया गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, पांव में जंजीरें डाल दी गई, गले में पेड़ियां डाल दी गई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ऊंट के नंगे पीठ पर बैठा दिया गया। उन इज्जतदार खातूनों के सरों से दुपट्टे खींच लिए गए और काफिला आगे आगे जा रहा था। हुसैन का कटा हुआ सर नोके नेजा पर था। अब भी खुशी मनाओगे, अब भी ढोलों पर नाचोगे, अब भी डीजे पर तमाशा करोगे, अब भी नापाक जबान से हुसैन का नाम लोगे। सोचो अगर हुसैन पूछ लिए मैदान करबला में कि हमने तो इतनी कुर्बानी दी थी, तुमने क्या किया है, तो क्या जवाब देंगे? नोके नेजा पर हुसैन का सर है, काफिला पीछे पीछे, आगे आगे सबसे ऊंचा सर है। हजरत ज़ैनब तेवर में आती है और कहती है जालिम, तू कहता है हम इमाम हैं, तू कहता है हम कौम के रहबर हैं, तू कहता है हम सरदार हैं। देख मेरा भाई नोके नेजा पर कुरान पढ़ रहा है, मेरा भाई कल भी दुनिया में इमाम था, आज भी इमाम है, कटने के बाद भी तमाम यजीदियों का सर नीचे है। मेरे भाई का सर नोके नेजा पर कुरान पढ़कर तिलावत कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि नबी का नवासा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहे। ये पैगाम हमें लेके जाना चाहिए। हमने मुआशरे को कहां पहुंचा दिया है? गलत राहों के मुसाफिर हम बन गए हैं। हम समझें अगर यही नाच गाना की महफिल होती ना तो देखते कितनी भीड़ रहती है। लोग हटने से नहीं हटते, कंट्रोल करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। आज इस्लाम के नाम पर महफिल है, हुसैन के नाम पर महफिल है, तो लोगों को नींद आ रहा है। ये कौम मुस्लिम का हाल है।
और हम कहते हैं कि हम मिटा दिए गए, हम लुट गए, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल 15 साल का हुआ, मैट्रिक का एग्जाम दिया, कहानी खत्म हो गई। ये कौम का बच्चा 10 घंटा मोबाइल चलाएगा लेकिन 2 घंटा पूरे दिन में जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा। हम आगे जाएंगे तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। हम क्यों किसी पर दूसरे पर इल्जाम डालते हैं? फतेह याबी अल्लाह हमारे मुकद्दर में दिया है। हम थे ना इसी हिंदुस्तान में 800,000 वर्ष हुकूमत करने वाले, क्यों इज्जतों का ताज छीन लिया गया? हम जुल्म किए हैं, हम जबर किए हैं, अय्याशी किए हैं, मक्कारी किए हैं, रियाकारी किए हैं। हम हुसैन के दामन को नहीं थाम कर चले हैं। जब तक हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर नहीं चलेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, हम मिटा दिए जाएंगे, ये जान लीजिए। हम हुसैन के नाम पर शर्म नहीं आती? ये कौम को हो क्या गया है? हुसैन के नाम पर एक 18 साल का बेटा, उसकी नजरों के सामने इस्लाम की अजमत के खातिर माँ बैठी है, बहन देख रही है, बेटी देख रही है, कुर्बान हो गया हम तक दीन पहुंचाने के खातिर, और हम 18 साल के होकर डीजे पर डांस करते हैं। 10 मुहर्रम को जिस दिन हुसैन का लाशा मैदान करबला के तपते हुए सहरा में बेकफन कोर पड़ा हुआ, गर्दनें काट ली गई थी, कपड़े उतार लिए गए थे, जुल्म सुनना नहीं यजीदियों का, कपड़े उतार लिए गए थे। और जब वो दमिश्क और कूफा से वो काफिला लौटा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब फिर से दोबारा जब वो काफिला यजीद के दरबार से लौटा मदीना जाने के लिए, और दोबारा जब मैदान करबला के पास पहुंचे तो देखा कि सबका लाशा बेकफन पड़ा हुआ है, सबके बदन से कपड़े उतार लिए गए हैं, हवाएं चल रही है, धूप चिलचिला रही है। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऊंट से बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। लोगों ने फिर संभाला, बेटा कहा इस लुटे हुए काफिले का सरदार आपको बनना है, मदीना तक आपको कर जाना है, आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? आवाज देते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इन्ना तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबीयुल मुहतरम। ए आका देखिए ना, आज आपका नवासा मैदान करबला के तपते हुए सहरा में बेकफन पड़ा हुआ है। जिस हुसैन के गले को आप सूंघा करते थे, जिस हुसैन के गले को आप चूमा करते थे और सूंघ कर कहते थे कि हुसैन से मेरे जन्नत के फूल की खुशबू आया करती है, आज उस हुसैन के गले पर जालिम यजीदियों ने 3 दिन तक पानी और खाना बंद कर तीरों तलवार से वार कर उसकी गर्दनों को उनके तन से जुदा कर दिया है। एक बार आका हुसैन, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरे अस्वद को चूमा है, जो जन्नत का पत्थर है, एक बार चूमा है। हाजी जाते हैं उसे चूमते हैं, बार बार चूमते हैं, नहीं चूमते तो इशारा करके चूमते हैं। ए पत्थर, हजरत उमर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ए पत्थर सुन, मुझे पता है कि तू जन्नत का पत्थर है, तुझसे कोई फायदा और नुकसान नहीं है, हम तुझे इसलिए चूमते हैं कि तेरे ऊपर मुस्तफा का लब लगा है, मैंने मुस्तफा को चूमते हुए देखा है। एक बार नबी जिस पत्थर को चूमे पूरी कायनात कयामत तक उसको चूमे। अरे इमाम हुसैन के गले को तो नबी बार बार चूमा करते थे, बार बार चूमा करते थे, फिर तुमने उसे काट दिया जालिमो। लोग कहते हैं कि आका हुसैन का गला कट गया, मैं कहता हूं नहीं, आका हुसैन का गला तो कटा ही कटा, साथ में बोसगाहे मुस्तफा कट गया। जिस गले को हुसैन जिस हुसैन के गले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चूमा करते थे, जालिमों तुम उस बोसे की जगह को अपने तीरों तलवार से उतार कर अच्छा नहीं किया। आज ये कौम का बच्चा, आप सोचिए ना, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा होगा, नशे की हालत में धुत रहता है, चलता रहता है, डगमगाता रहता है, नाली में गिर जाए, कुत्ता पेशाब कर दे, कोई फिक्र नहीं है, खड़ा होता है फिर कहता है या हुसैन। जालिमों अपनी जबान से या हुसैन कहते हो, तुम्हारी जबान या हुसैन कहने के लायक है? जब फरिश्ते आया करते थे ना उनके घर तो बगैर इजाजत नहीं आया करते थे, और तुम अपनी नापाक जबान से सिगरेट साइड में पी के आता है और फिर कूद के कहता है या हुसैन। कहां चला गया ये कौम मुस्लिम? हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। हम तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, इस्लाम को सही तरीके से पहचानें, शरीयत का पैगाम को आम करें। इस्लाम हकीकत में बताता क्या है, हम उसे पहचानें। ढोल ताशे और तमाशे का नाम नहीं है इस्लाम, नाचने का नाम नहीं है इस्लाम। आप कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, जलसा कीजिए ना, हुसैन का जिक्र कीजिए ना, अपने घरों में महफिल कीजिए ना, कुरान खानी हुसैन के नाम पर कीजिए ना, लंगरे बांटिए ना हुसैन के नाम पर, शबीर लगाइए ना हुसैन के नाम पर। ये नहीं होता है, लेकिन एक नौजवान थिरकेगा डीजे के नाम पर, 5,000 रुपए से डीजे के नाम पर निकल जाता है, हुसैन की महफिल के नाम पर नहीं निकलता। अफसोस कि इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे।
ऐसे इस्लाम चलेगा। अच्छा हुआ इस दौर में पैदा हुए, अगर उस दौर में पैदा हुए होते तो इस्लाम यहाँ तक नहीं पहुंचता। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। वक्त हो गया मेरा, जितना वक्त मुझे मिला था, है ना। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद। दुरूद शरीफ तो पढ़ लीजिए। मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार कहिए तो या हुसैन, बोलिए या हुसैन। देखिए कितनी आवाज आ रही है, सुनना है ना। लग रहा है मिस कॉल मार रहे हैं, या हुसैन। और उस दिन पूछे कहो तो या हुसैन, तो नशे के हालत में इतना कस के चिल्लाएगा, हाँ इतना कस के चिल्लाएगा कि जिसका जवाब नहीं, गांव हिल जाएगा इधर से, इतने कस के चिल्लाएगा। आज का ईद कहेगा या हुसैन, ऐसे ऐसे ये या हुसैन कहीं ना कहने आता है ना भाई। अरे या हुसैन, दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, और हाथों उठाकर या हुसैन। सुनने सुनाने का एक माहौल होना चाहिए, लगे कि मैं सुना रहा हूं किसी चीज को, सुनने के मूड में है कि नहीं कि बात खत्म कर दी जाए। हाँ तो सुनने के मूड में है तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, आप कुछ बोल ही नहीं रहे ना। मोहब्बत से क्या या हुसैन। मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला के उस तपते हुए सहरा में इस्लाम की अजमत के खातिर गए, इस्लाम के वकार के खातिर गए, कुरान के तक़द्दुस के लिए गए। इतना आसान नहीं था कि नजरों के सामने बेटे को कुर्बान कर देना, भतीजे को कुर्बान कर देना, भाइयों को कुर्बान कर देना, भांजी को कुर्बान कर देना। अब ये लुटा हुआ काफिला जब मदीना के दहलीज पर पहुंचा है, मदीना के लोग आ गए हैं, आका हुसैन आ रहे हैं, अली अकबर भी आ रहे होंगे, आका हुसैन आ रहे हैं, अली असगर भी आ रहे होंगे, आका हुसैन आ रहे हैं, कासिम भी आ रहे होंगे, आका हुसैन आ रहे हैं, अब्बास भी आ रहे होंगे। लेकिन जब वो काफिला लुटा हुआ मदीना की दहलीज पर पहुंचा है, लोग खड़े होकर स्वागत के लिए खड़े थे, इस्तकबाल के लिए खड़े थे। आका हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं, अली अकबर नजर नहीं आ रहे हैं, अली असगर नजर नहीं आ रहे हैं, कासिम नजर नहीं आ रहे हैं, अब्बास नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों ने पूछा आखिर ये हाल क्या है, ये मामला क्या है, काफिला लूट लिया गया, अली असगर कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, तो क्या कहते हैं कासिम कहाँ है, अब्बास कहाँ है। लोग पूछते हैं आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, लोग उसके पास जा रहे हैं बार बार। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबसे पहले अपनी सवारी को लेकर हुजूर के रोज़े मुबारक पर जाते हैं और हुजूर की कब्र अनवर को पकड़कर जोर जोर से रोते हैं और कहते हैं नाना जान आपने देखा ना मैदान करबला के तपते हुए सहरा में इस्लाम की अजमत के खातिर, इस्लाम के वकार के खातिर, कुरान के तक़द्दुस के लिए इन जालिमों ने आपके नवासे पर पानी भी बंद किया, आपके नवासे पर दाना भी बंद किया। मेहमान नवाजी इस तरह हुआ करती है क्या, एक इंसान को बुलाया जाए, रास्ते में रोक लिया जाए, बेटी भी साथ हो, बीवी भी साथ हो, बच्चे भी साथ हो, फिर जुल्म किया जाए नजरों के सामने। ठीक है जालिमों, तुमने जुल्म किया था लेकिन जुल्म की इंतहा कर दी हो। बेटी के सामने बाप का लाशा तरपे, बीवी के सामने शौहर का लाशा तरपे। अल्लाहु अकबर। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुजूर की कब्र अनवर पर लिपटे हुए हैं, उनकी जाली मुबारक को पकड़े हुए हैं और कहते हैं नाना जान आपने देखा ना आपका नवासा आज आपका हक अदा कर दिया ना, मैदान करबला में अली असगर को भी दे दिया, मैदान करबला में अली अकबर को भी दे दिया, मैदान करबला में कासिम को भी दे दिया, मैदान करबला में अब्बास को भी दे दिया। ये रोते थे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह के रसूल की कब्र मुबारक को पकड़कर तारीख बयान करने वालों ने किया है कि आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब वो काफिला क्या कहते दमिश्क और कूफा से लौट रहा था यजीद की दरबार से, तो एक औरत थी जो हजरत फातिमा ज़हरा के घर बहुत पहले काम किया करती थी। उसे जब पता चला कि अहले बैत मुस्तफ़ा के खानदान के कुछ चश्मो चिराग को मैदान करबला में बेदाना पानी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया है, तो वो पानी लेकर खड़ी थी और खड़ी होने के बाद जैसे ही वो काफिला करीब आया ना तो वो हजरत ज़ैनब के पास पहुंचती है और पानी का प्याला पेश करती है। हजरत ज़ैनब कहती है आज तुम पानी का प्याला लेकर आई हो। कहा कि हाँ हाँ मुझे पता आज चला है, अगर मुझे पता चलता तो मैं भी मैदान करबला में चली जाती, मुझे नहीं कोई पहचान रहा होगा यहाँ। कहा क्यों, मैं बहुत पहले फातिमा ज़हरा का खिदमत किया करती थी। कहा अच्छा, लेकिन उसके गोद में एक बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था, जिसका नाम ज़ैनब था। हजरत ज़ैनब सामने खड़ी है, जब ये बात बोलती है वो औरत बेतहाशा रोने लगती है। हजरत ज़ैनब कहा आप हैं? कहा माँ मेरा ही नाम ज़ैनब है। अल्लाहु अकबर कबीरा, सीने से लगा लिया
कहा मैंने देखा है अली को ज़ैनब को किस तरह पाला है, मैंने देखा है फातिमा को ज़ैनब को किस तरह सजाया है, मैंने देखा है हुसैन को कितने नाज़ो अरमानो निखत से पाला था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सजदे की हालत पर हुसैन कांधे पर चढ़ गए, आका ने सजदा लंबा कर दिया लेकिन हुसैन को नहीं गिरने दिया। यानी उसी दिन आका ने बता दिया है कि जो नबी के कांधे से हुसैन ना गिर पाए, कायनात में उस हुसैन को कोई नहीं गिरा पाएगा, कायनात में उस हुसैन को कोई नहीं नीचा कर पाएगा। हजरत ज़ैनब उस पानी को लेती है, हजरत सकीना के हाथ में दे दी है। दर्द का वाकया ये है, हजरत सकीना दौड़ती हुई जाती है, दौड़ने लगती है। हजरत ज़ैनब ने पकड़ा, कहाँ जा रही हो? कहा मैंने सुना है कि घर में जब कोई भी खाने और पीने का सामान आए ना तो सबसे पहले छोटे बच्चे को देना चाहिए, मैं भैया अली असगर को पानी पिलाने जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने सीने से लगाया, कहा सकीना अब अली असगर इस दुनिया में नहीं है, अब नाना के हाथों से जामे कौसर पी लिया है। कितना दर्द भरा मामला था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना पहुंचे तो मदीना में रहना छोड़ दिए और मदीना में रहने के बाद दूर चले गए और एक खीमे में रहते, एक कोठरी में रहते। कुछ दिनों के बाद एक बादशाह का दौर आया, मुख्तार सख्फी नाम का, उन्होंने सबको मारा, दौड़ा दौड़ा कर मारा। जिन लोगों ने इमाम हुसैन का कत्ल किया था, जो इमाम हुसैन के सरे मुबारक को उतारा था, वो जालिम भागता भागता हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खीमे में पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि एक गिलास पानी दे दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज की हालत में थे, नमाज जैसे ही पूरी हुई पानी निकाला और दिया पीने के लिए। पानी निकालने के बाद जब वो पी लिया और पीने के बाद आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज की नियत करके फिर खड़े होने लगे गांव से बाहर। तो कहा कि तू मुझे पहचानता नहीं है, तू मुझे नहीं पहचानता है, मुझे पानी पिला दिया है। कहा आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू थे और कहा ए जालिम, तुझे कौन नहीं पहचानेगा, अपने बाप के कातिल को कौन नहीं जानेगा, अपने बाप के कातिल को हर शख्स जानता है। लेकिन सुन, मैं तुझे पानी इसलिए पिलाया कि वो तेरा तरीका था कि तूने मेहमानों की खिदमत इस तरह की, ये मेरा तरीका है कि हम मेहमानों की खिदमत इस तरह करते हैं। वो तेरा खानदान था, वो जो जुल्म किया वो तेरा घर था, जो जफा किया वो तेरी नस्लें थी, जो बेवफाई की हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नस्लें हैं, हम अली के लख्ते जिगर हैं। हम बेवफाई नहीं किया करते, हम मेहमानों के साथ गलत काम नहीं किया करते, हम मेहमानों को परेशान नहीं किया करते। जालिम, तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हें पहचाने नहीं? अपने बाबा के कातिल को कौन नहीं पहचानेगा, कौन नहीं जानेगा। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला से जाने के बाद जब पानी पिया करते थे ना तो पानी का कटोरा सामने रख लिया करते थे, पहले खूब रोया करते थे, जी भर कर रो लिया करते थे। लोग कहते आका ज़ैनुल आबिदीन क्यों रोते हैं? आका ज़ैनुल आबिदीन कहते मैंने करबला में देखा है, मैदान करबला के तपते हुए सहरा में एक घोट पानी लेने के लिए मेरे बाबा नहर फुरात के करीब 6 माह के मेरे भैया अली असगर को लेकर गए थे। जालिमों ने पानी नहीं दिया, तीर मारा और शहीद कर दिया है। मैंने देखा है मैदान करबला में पानी जालिमों ने बंद कर दिया। अली अकबर मैदान करबला के तपते हुए सहरा में चारों तरफ से उन कुत्तों, यजीदियों, भेड़ियों के भीड़ में घिर गए और शहीद कर दिए गए। मैंने देखा है पानी पर पहरा लगा दिया गया था, कासिम का शबाब लूट लिया गया था। मैंने देखा है मेरी नजरों के सामने पानी पर पहरा लगा दिया गया और बाबा जान की जानों को ले लिया गया। मैंने देखा है, मैं जब भी पानी देखता हूँ करबला याद आ जाता है। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, पहले उस पानी को धूप में रख दिया करते थे, जब वो पानी खौल जाया करता था तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस पानी को पिया करते थे। ए मेरे प्यारों, आज हमारा हाल क्या है? ए मेरे भाइयों, आज हमारी नौइयत क्या है? हमें समझने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस जगह पर पहुंच गए हैं। हमें जरूरत है कि हम इस्लाम को पहचाने, इस्लाम की अजमत को समझे, इस्लाम के वकार को समझे। अगर नहीं समझेंगे, यकीन जान लीजिए हम कामयाब नहीं होंगे, हम कामरान नहीं होंगे। हमें इस्लाम की अजमतों को समझना है, हमें इस्लाम के वकार को समझना है, जिसके खातिर आका हुसैन ने पूरे खानवादे को कुर्बान कर दिया। उस हुसैन इब्ने अली पर सलाम भेजिए, उनकी जुर्रत को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी इस्तकामत को सलाम, उनके सब्र को सलाम, उनकी ताकत और कुव्वत को सलाम। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, ज़ैनब तेरी ताकत को सलाम, ज़ैनब तेरी जवामर्दी को सलाम। आका इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी करबला के मैदान में दी है, हम पूरी जिंदगी अगर उस कुर्बानी और उसका एहसान अदा करते रहेंगे तो हम नहीं अदा कर पाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दामे दिल में कदमे सुखने जो लोग हिस्सा लिए उस हिस्से को कबूल फरमाए। इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने जिस तरीके से भी इस महफिल को सजाया और सवारा उसे इमाम हुसैन का सदका इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस ये
मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। तुम इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं। उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, अजब खतीब है असगर जो बोलता ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद।